नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। तो सेहत की बात में आज हम बात करने वाले हैं सावरडो ब्रेड के बारे में। सावरडो ब्रेड आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इसका यूज़ इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये नॉर्मल ब्रेड का हेल्दी वर्जन बताई जा रही है। साथ ही ये नॉर्मल ब्रेड से टेस्ट में भी काफ़ी एक अलग सा टैंगी सा टेस्ट इसके अंदर होता है, ज़्यादा टेस्टी भी है। यहाँ तक कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये रिकमेंड की जा रही है कि अगर आप डायबिटिक हैं और ब्रेड खाना चाहते हैं तो मॉडरेशन में आप सावरडो ब्रेड को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो क्या बिना चिंता किए हम सावरडो ब्रेड खा सकते हैं? क्या डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? इन सभी चीज़ों पर आज के वीडियो पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि सावरडो ब्रेड होती क्या है, कैसे बनाई जाती है, कैसे इसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस अलग होती है जो इसको ये एक अलग तरह का टैंगी फ्लेवर तो देती है, साथ ही इसको हेल्दी भी बनाती है। बात करें सावरडो की तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड है नेचर, साइंस और ट्रेडिशन का। हमारे ट्रेडिशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको आजकल हम भूल चुके हैं, लेकिन अब हम अच्छे तरह से जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो आदतें फॉलो करते थे, खाने पीने की आदतें या अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल की आदतें, उनके पीछे एक्चुअली हेल्दी रहने की एक साइंस थी। अब ऐसा इसका सावरडो से क्या कनेक्शन है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सावरडो बनता कैसे है। एक्चुअली सावरडो जो है एक नेचुरल फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, जहाँ एक तरफ जो नेचुरल ब्रेड होती है उसमें फर्मेंटेशन के लिए कमर्शियल ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बाहर से कमर्शियल ईस्ट यूज़ की जाती है। सावरडो में किसी भी तरह की खमीर उठाने के लिए नहीं, फर्मेंट करने के लिए किसी भी तरह की ईस्ट नहीं इस्तेमाल होती है। इसमें नेचुरल तरीके से ही फर्मेंटेशन होती है और वो होती है इसमें मौजूद वाइल्ड ईस्ट और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज के थ्रू। अब ये जो इसके अंदर जो हम नेचुरल वाइल्ड ईस्ट की बात कर रहे हैं, ये हमें बाहर से नहीं डालनी, ये अपने आप ही जो ग्रेन्स होते हैं यानी अनाज होते हैं उनकी बाहर की कवरिंग में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि ये स्लो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती कैसे है। तो सावरडो बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्टर बनाया जाता है, जिसमें आटा और नमक डाल के फर्मेंट होने के लिए रख दिया जाता है। जब इसे फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है तो इसमें जो नेचुरल ईस्ट है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज है, दोनों एक्टिवेट होते हैं और फर्मेंटेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये एक सिम्बायोसिस प्रोसेस है जिसमें दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, जब हम आटे को में नमक मिलाकर रखते हैं तो इसमें जो अनाज है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है वाइल्ड ईस्ट। तो वाइल्ड ईस्ट जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज के द्वारा जो एसिडिक एनवायरनमेंट बनाया गया है उसमें पॉलीफरेट होती है और अमाइलेज और माल्टोज प्रोड्यूस करती है। अब ये अमाइलेज और माल्टोज जो हैं अनाज में मौजूद स्टार्च को सिंपल कंपाउंड में तोड़ देते हैं, जिसको खाकर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है एसिडिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो ये आप समझे कि ये प्रोसेस एक तरह की सिम्बायोसिस प्रोसेस है, जिसमें वाइल्ड ईस्ट जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज के लिए खाना तैयार कर रही है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज जो है वो ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाकर दे रहे हैं। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है एज़ कम्पेयर टू फर्मेंटेशन जो कि हमारी नेचुरल वाइट ब्रेड में होती है, जिसमें बाहर से कमर्शियल ईस्ट डाला जाता है। यही रीज़न है कि जो पुराने टाइम में जो भी हमारी प्रोसेस होती थी वो लंबी होती थी, स्लो होती थी, नेचुरल तरीके से होती थी, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते थे। लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में टाइम के साथ साथ हमने ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी जिससे हमारी प्रोसेस तो ऑब्वियसली तेज़ हो गई, आउटपुट हमें जल्दी मिल जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उसी तरह से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स कम होते चले गए। अब ये जो स्टार्टर तैयार हुआ इससे ही आगे जो है सावरडो बनाया जाता है और ज़रूरी नहीं है कि सावरडो से आप ब्रेड ही बनाएं, आप इससे और भी कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि पैनकेक बनाए जा सकते हैं, स्नैक्स बनाए जा सकते हैं, क्रैकर्स बनाए जा सकते हैं, पिज़्ज़ा बनाया जा सकता है, कुछ भी आप बना सकते हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सावरडो ब्रेड की। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आगे इसके हेल्थ बेनिफिट जानने से पहले आप ये टेबल देखें, जिसके अंदर हमने कंपेयर किया है नॉर्मल ब्रेड को सावरडो ब्रेड से कंपेयर किया है, क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों के। तो अब आपने ये टेबल देख लिया है। अब इसके हर एक क्लेम पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है डाइजेशन की। जहाँ नॉर्मल ब्रेड जो है वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, वहीं सावरडो ब्रेड
जो है इजीली डाइजेस्टेबल है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है डाइजेशन की प्रोसेस जब फर्मेंटेशन होता है तो आपके जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च हैं वो उनका ब्रेकडाउन हो गया है, ग्लूटेन का ब्रेकडाउन हो गया है। तो ऑलरेडी ये चीज़ें स्टार्च और ग्लूटेन ये सब ऑलरेडी डाइजेस्टिव फॉर्म में आ चुके हैं। तो जब हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको डाइजेस्ट करने में, और ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए बोला जा सकता है कि ये नॉर्मल ब्रेड के कंपैरिजन में ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। अब इसमें हमने बात की ग्लूटेन ब्रेकडाउन की। जिन लोगों को माइल्ड ग्लूटेन सेंसिटिविटी है यानी ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन ये ग्लूटेन में कम हो सकती है लेकिन ग्लूटेन फ्री नहीं हो सकती है। तो ऐसे में ये सीलिएक डिजीज़ में हेल्प नहीं करेगी। तो जिनको सीलिएक डिजीज़ है उन्हें सावरडो ब्रेड खाने से भी बचना चाहिए। अगर आपको इसको ग्लूटेन फ्री बनाना है तो आपको ऑब्वियसली इसके अंदर आपको ग्लूटेन फ्री आटा ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि सावरडो ब्रेड सिर्फ गेहूं के आटे से ही नहीं और भी अलग अलग आटे से बनती है, जैसे कि बार्ली यानी कि जौ का आटा हो गया, ये और भी अलग अलग तरह के आटे से सावरडो ब्रेड बनाई जाती है। लेकिन ऑब्वियसली सीलिएक डिजीज़ जिनको है उन्हें किसी भी तरह की ब्रेड, इवन सावरडो ब्रेड खाने से भी बचना चाहिए। अब आगे बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो जैसे कि टेबल में हमने दिखाया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो होता है। किसी भी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये मेजर करता है कि वो आपकी बॉडी में जाके कितनी जल्दी आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है, क्योंकि इसके अंदर स्लो फर्मेंटेशन प्रोसेस हुई है। मोस्टली जो प्रोटीन ग्लूटेन सब का ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये आपकी बॉडी में जाने के बाद ब्लड ग्लूकोज को भी धीरे धीरे रिलीज़ करती है। इसी वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक हेल्दी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली आपको मॉडरेशन और पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है। अगर ये आपके लिए हेल्दी है तो इसका मतलब नहीं कि इसको भर भर के आपको खाना है, जितना मन करे उतना खाएं, क्योंकि अल्टीमेटली इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सावरडो के अंदर क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, तो लैक्टिक एसिड और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, खास करके बी विटामिन्स। इसके साथ ही ये फाइटिक एसिड को भी न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब आप पूछेंगे कि फाइटिक एसिड क्या है, तो फाइटिक एसिड नेचुरली हमारे अनाज, बीन्स, नट्स में मौजूद होता है। ये नेचर का एक तरीका होता है उनको जल्दी खराब होने से बचाने के लिए, लेकिन ये फाइटिक एसिड हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है। तो ये हमारी बॉडी के लिए एंटी न्यूट्रिएंट माना जाता है, क्योंकि ये अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो खाने में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके साथ ये बाइंड हो जाता है और उन्हें बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता, और हमारे न्यूट्रिएंट सीधा इसके साथ बाइंड होकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन। ज़्यादातर इसलिए सलाह दी जाती है कि ज़्यादातर बीन्स, नट्स को भिगोकर, जो हमारी दालें हैं या नट्स हैं उनको भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है, ताकि उनका फाइटिक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ऐसे में सावरडो ब्रेड जो है उसके अंदर ऑलरेडी फाइटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये हमारी बॉडी को खुद अपने आप तो बेनिफिट्स दे ही रहा है, साथ ही हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। अब बात करते हैं गट हेल्थ की। ये अच्छी प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों ही है। प्रीबायोटिक यानी कि ये आपके जो इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज हैं उनके लिए खाने की तरह भी काम करती है। साथ ही फर्मेंटेशन के दौरान क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो ये एक अच्छा प्रोबायोटिक भी है। तो इस तरह से प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का अच्छा बैलेंस होने की वजह से ये हमारी गट हेल्थ के लिए एक सुपर फूड की तरह काम करती है। सावरडो ब्रेड बाहर के देशों में ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन आजकल ये अपने हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से या टेस्ट की वजह से कह लीजिए, इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर होने लगी है। तो अगर आप ब्रेड खाने के शौकीन हैं और एक हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आप सावरडो को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हाँ मॉडरेशन में ही और पोर्शन कंट्रोल के साथ ही, तभी ये आपको फ़ायदा देगी। तो ये आपको डाइजेस्ट करने में तो हेल्प करेगी, आपका ब्लड शुगर मेंटेन करने में भी हेल्प करेगी, और साथ ही इसका एक अलग सा टेस्टी फ्लेवर भी आपको ज़्यादा पसंद आए। अब क्योंकि इसमें स्लो फर्मेंटेशन होती है तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है, काफ़ी दिनों का होता है। तो ऐसे में मार्केट में आजकल ईजिली सावरडो ब्रेड मिलने लगी है, तो आप मार्केट से खरीद के खा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स और फूड लेबल है उसको ज़रूर अच्छे से देख लेना है। अगर इसके अंदर आटा और नमक के अलावा और कोई भी इंग्रेडिएंट है
तो आप इसको खरीदने से बचें। इसमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट होने चाहिए, आटा और नमक। इसके अलावा कई लोग इसमें फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड वगैरह भी डाल देते हैं, दैट इज़ फाइन, लेकिन उसके अलावा और कोई इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखें। आप अगर डायबिटिक हैं तो आप इसके फूड लेवल में चेक कर लीजिए कि आपका कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशो इसमें ठीक ठाक हो, तभी आप इसको लीजिए। कोई एडिड शुगर नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें शुगर होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर आप बाहर से ख़रीदना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, इंग्रेडिएंट पढ़ें, फूड लेबल्स को अच्छे से पढ़ कर लें। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे बनाई जाती है, कैसे स्टार्टर बनता है, कैसे फर्मेंटेशन होती है, काफ़ी फैसिनेटिंग सा प्रोसेस है इसका, तो आपको इसकी रेसिपी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके इस प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसको ब्रेड को अपनी डाइट में शामिल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि सावरडो से सिर्फ ब्रेड ही नहीं, बाकी चीज़ें भी बन जाती है, जैसे कि पैनकेक बन गया, पिज़्ज़ा का बेस भी तैयार हो सकता है, इससे क्रैकर्स बन सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं। तो अगर आप सावरडो ब्रेड खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसका सैंडविच बना के खा सकते हैं, टोस्ट की तरह खा सकते हैं। तो नॉर्मल जिस तरह से आप ब्रेड को यूज़ करते हैं उसी तरह से सावरडो को आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रेड से थोड़ी सी हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती है, ये बाहर का इसका क्रस्ट जो है काफ़ी हार्ड होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी सावरडो के ऊपर। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सके, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो ट्रिक आपको पता ही है, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे या आपके सवाल का जवाब वहीं कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। सावरडो ब्रेड की जो सबसे अच्छी बात है इसका इजीली डाइजेस्ट हो जाना, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो होगा तो सावरडो ब्रेड भी आपको हेल्प नहीं कर सकती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो होगा तो आपका डाइजेशन तो ख़राब होगा ही, साथ ही आपको और बहुत सारी बीमारियां लगने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में कैसे नेचुरली आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ जहाँ पर हमने वो 10 तरीके शेयर किए हैं जिससे नेचुरली आप अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो अब फिलहाल के लिए इतना ही। जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।